तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो मेथोलॉजी है आपका, जो डबल ओपीएम सब्जेक्ट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली ये क्वेश्चन यूनिट 1 के क्वेश्चन है। जितने भी यूनिट 1 के क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को मैं आज लेकर आया हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है और वक्त बहुत कम है। इतने वक्त में ही हमें सारे सब्जेक्ट को कवर करना है और जल्द से जल्द हम लोग सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे इस चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, ताकि इससे भी अच्छा कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँ। तो फ्रेंड, बिना किसी इंतज़ार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो जिस तरह से आपके सामने ये पीडीएफ दिख रहा है, उसी तरह से आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना है, उसी तरह से सजा के। इससे आपके लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। ओके, तो उसमें कह रहा है कि द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर एज फॉलोज, जिसमें नंबर 1 है एम्फेसाइज इज ऑन डाटा रैदर देन प्रोसीड्यूर। सेकेंड है प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट आर नॉन एज ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड है कि डाटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद 4 नंबर इसी में है आपका कि डाटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन। उसका बाद आपका 6 नंबर है कि फॉलोज बटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिज़ाइन। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज होता है इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोवाइड करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आपको ये क्वेश्चन लिख के आना है, ये आंसर लिख के आना है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डबल ओपी, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेनिफिट क्या है और उसके साथ साथ उसके हानि क्या है, उसके हानि को भी हमें बताना है। डेट मीन्स आंसर यहाँ पे कह रहा है कि द मेजर बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एरियाज एज फॉलोज, जिसमें नंबर 1 है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम कैन बी इजीली अपग्रेडेड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज सिस्टम, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है उसे हम इजीली अपग्रेड कर सकते हैं स्मॉल से लार्ज सिस्टम में। सेकेंड है कि द डाटा सेंटर्ड डिज़ाइन अप्रोच इनेबल अस टू कैप्चर मोर डिटेल्स ऑफ अ मॉडल इन एन इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म, यानी इसे हम इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म में आसानी से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड है कि इट इज़ ईजी टू पार्शियन द वर्क इन एन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, यानी इसके थ्रू हम बहुत सारे प्रोजेक्ट को भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। एंड फोर्थ है कि इट इज़ पॉसिबल टू मैप ऑब्जेक्ट इन प्रॉब्लम डोमेन ऑफ दीज इन द प्रोग्राम। एंड फोर्थ है कि वी कैन कैटेगराइज द ऑब्जेक्ट इनटू वेरियस क्लास, यानी हम ऑब्जेक्ट को वेरियस क्लास में इसके थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड इसमें पॉइंट एक और है कि द रिस्क, यानी जो डिसएडवांटेज है, तो डिमेरिट्स है, वो क्या है, द स्पेसिफिक रिस्क इन्वॉल्व इन अप्लाइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम इंक्लूड, जो आपका है रिसोर्स डिमांड्स। एंड सेकेंड है ऑब्जेक्ट परसिस्टेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। एंड फोर्थ है आपका रीयूजेबिलिटी। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट विद एग्जांपल, यानी कौन कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट है उसको हमें एग्जांपल के थ्रू डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे मेनली आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कोई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया है तो वहाँ पे स्टेटमेंट आपको पता होगा। इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, स्विच स्टेटमेंट होता है, तो ये सारे स्टेटमेंट, वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट, तो ये सारे स्टेटमेंट आपके वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट हो गए। तो इसमें आंसर कह रहा है कि सबसे पहला आपका आ रहा है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के लिए जो बेसिक सा सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स आपको ये फॉलो करना होगा। एग्जामिनेशन में आपको इन सारी चीज़ों को लिखना होगा, क्योंकि सिंटेक्स से और एग्जाम्पल से एग्जामिनर खुश होता है और अच्छा से अच्छा नंबर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से इफ स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो इफ एल्स स्टेटमेंट है, जिसमें आपका इफ होगा और कुछ आप यहाँ पे कंडीशन देंगे, और कंडीशन के बाद आप यहाँ पर ओपनिंग करली ब्रेसेस देंगे, और ओपनिंग करली ब्रेसेस देने के बाद यहाँ पे कुछ आप स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पे आपको जो भी इनपुट देना है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये आपका जो स्टेटमेंट होगा ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स रहेगा तो ये आपका एक्शन जो होगा सेकेंड वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके,
उसके बाद आपका आता है स्विच स्टेटमेंट। तो इसमें कह रहा है कि दिस इज अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट वेयर बेस्ड ऑन अ कंडीशन, यानी ये एक प्रकार का क्या होता है, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है जो आधारित होता है किस पे, कंडीशन पे। एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ द मेनी पॉसिबल पॉइंट, यानी जो कंट्रोल होते हैं वो एक से अधिक पॉइंट पे क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, स्विच है, जिसमें कुछ इंप्रेशन हम देंगे, कुछ एक्सप्रेशन देंगे जो हमें चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम। एंड देन ओपनिंग करली ब्रेसेस देंगे, केस 1 देंगे, और उसके बाद केस एक्शन 1 होगा जो हमें एक्शन प्रोवाइड कराना होगा, प्रिंट करना होगा, और उसके बाद केस 2 होगा। इसी तरह से ये टर्म बढ़ता चला जाएगा। ओके, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये आपका एग्जाम्पल है बेसिकली जो आप देख सकते हैं। ये इफ़ कंडीशन का एग्जाम्पल है जिसमें वॉइड मैन है, इंटर द नंबर है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कोई भी नंबर क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 5 है। तो इस प्रोग्राम को आप अपने एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने से भी कोई प्रोग्राम बना के उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद इट्स फीचर्स, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को हमें एक्सप्लेन करना है और उसके फीचर्स को भी बताना है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच दैट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ मॉडलाइजिंग प्रोग्राम्स बाय क्रिएटिंग Partition's memory area for both the data and function that can be used as template for creating copies of such module on demand। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रकार का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को मॉडलराइज करते हैं, किसी प्रोग्राम को कैटेगराइज करते हैं और क्रिएट करते हैं टेम्पलेट वगैरह के थ्रू इसके। ओके, और इसमें एक पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ practical and useful programming methodology that encourage modular designing and software reuse। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रकार का प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को भी डिज़ाइन करते हैं। और ये आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें 5th नंबर क्वेश्चन की, तो उसमें कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वीवीआई है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मे भी हो सकता है कि इस बार के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछता है। तो कोई भी डिफरेंस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर करके बनाना होगा। तो यहाँ पे चार्ट मैं प्रिपेयर नहीं कर सका, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट वाइज इसको लिख दिया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे डबल ओपी लिख देंगे और यहाँ पे पीओपी लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर डाल के आप उस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो उसमें नंबर 1 पॉइंट है कि इट एम्फसाइज ऑन डाटा रेदर देन प्रोसीड्यूर, एंड सेकेंड है कि प्रोग्राम्स आर डिकम्पोज्ड इनटू ऑब्जेक्ट, यानी जो प्रोग्राम होते हैं वो ऑब्जेक्ट के टर्म में डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। एंड थर्ड है कि डाटा स्ट्रक्चर यूज कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट, यानी इसमें जो होता है वो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैरेक्टराइज हो जाते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। एंड फोर्थ है कि डाटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन, और इसमें क्या होता है, डेटा हिडन होते हैं जिससे हम एक्सटर्नल फंक्शन के थ्रू क्या करते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद आपका आता है आपका पीओपी, दैट मीन्स प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें कह रहा है कि इट एम्फसाइज ऑन डूइंग थिंग्स और एल्गोरिथम। एंड सेकेंड है कि लार्ज प्रोग्राम आर डिकम्पोज्ड इनटू फंक्शन। एंड थर्ड है कि मस्ट ऑफ फंक्शन शेयर ग्लोबल डाटा। एंड फोर्थ है कि डाटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियलाइजिंग ऑफ फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट एंड व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम, यानी आप फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, क्या उससे समझते हैं, और साथ ही साथ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है उससे भी डिफाइन कर रहा है। तो हम बात करते हैं, तो अ कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स क्रिएशन, यानी जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका यूज हम करते हैं किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए क्रिएशन के टर्म में। हेयर अ फाइल नेम इज यूज टू इनिशियलाइज द फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट एंड द क्रिएशन एंड असाइनमेंट ऑफ फाइल नेम टू द फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, यानी फॉलोइंग स्टेप आपका कैरी करेगा किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, जिसमें नंबर 1 आपका स्टेट है कि क्रिएट अ फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूजिंग द अप्रोप्रिएट क्लास डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फाइल स्ट्रीम रिक्वायर्ड, यानी जो क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट को वो क्या होगा, अप्रोप्रिएट होगा और डिपेंड करेगा किसमें, फाइल स्ट्रीम पे। एंड सेकेंड है इनिशियलाइज द फाइल ऑब्जेक्ट विद द डिजायर्ड फाइल नेम, यानी डिजायर्ड फाइल नेम के थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, फाइल को इनिशियलाइज करेंगे। और इसमें पॉइंट दे रहा है कि द सोर्स स्ट्रीम डैट प्रोवाइड डाटा टू द प्रोग्राम इज कॉल्ड द इनपुट स्ट्रीम, यानी इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, वैसा सोर्स स्ट्रीम जो प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को वो आपका इनपुट स्ट्रीम होता है। एंड डेस्टिनेशन स्ट्रीम डैट रिसीव आउटपुट, यानी वैसा जो आउटपुट को रिसीव करता है वो आपका क्या होता है, आउटपुट स्ट्रीम होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर आउट हुआ। अब बारी आता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो ये भी
भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, तो इसे भी हम चार्ट के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो उसमें नंबर 1 पॉइंट कह रहा है कि द मेजर फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग आर डाटा इनकैप्सुलेशन, डाटा हेडिंग, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन एक्सेट्रा। यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच में हम डाटा हेडिंग को देखते हैं, इनकैप्सुलेशन को देखते हैं, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन को देखते हैं और इनको डिस्कस करते हैं। सेकंड है कि लैंग्वेज डेट सपोर्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। एंड थर्ड है कि इट सपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट डाटा बट नॉट क्लास। यानी ये क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा में सपोर्ट करता है लेकिन क्लास में सपोर्ट नहीं करता। और लैंग्वेज की बात करें ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच में जो लैंग्वेज आता है वो 83 ADA आता है, मॉड्यूलर 2 आता है। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में तो इसमें कह रहा है कि इट इंक्लूड ऑल द फीचर्स सपोर्टेड बाई ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच। यानी ये इंक्लूड करता है सारे फीचर्स को, यानी जो ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच का जो फीचर्स होता है उस सारे फीचर्स को ये तो कैरी करता है विद 2 एडिशनल फीचर ऑफ इनहेरिटेंस एंड डायनेमिक। और इसमें 2 एडिशनल फंक्शन जुड़ जाते हैं, 2 एडिशनल फीचर्स जुड़ जाते हैं जिसमें आपका इनहेरिटेंस हो जाता है और डायनेमिक बाइंडिंग हो जाता है। सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का, इसमें है कि द लैंग्वेज दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। यानी वैसा लैंग्वेज जो सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को हैज़ टू फैसिलिटेट इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमॉर्फिज्म आर नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यानी जो इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म को क्या करता है, कैरी करता है, वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाता है। थर्ड इसमें है कि इट सपोर्ट बोथ एब्स्ट्रैक्ट डाटा एंड क्लासेस विच प्रोवाइड इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एंड फोर्थ है कि इसमें जो लैंग्वेज कैरी किए जाते हैं वो आपका है ADA 95, मॉड्यूलर 3 एंड C++, जावा एंड एक्सेट्रा। अगर हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहना है कि व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी ऑब्जेक्ट मॉडल के कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन है, ये भी आपका VVI आप यहाँ पे कर लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो हो सकता है कि इन चारों टर्म में से कोई ना कोई एक टर्म आपके एग्जामिनेशन में पूछ दे, जिसमें आपका 4 टर्म है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉडुलैरिटी, हायरार्की। तो अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्शन की तो उसमें कह रहा है कि एन एब्स्ट्रैक्शन डिनोट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम all other kind of object and thus provide crisply defined conceptual boundaries relative to the perspective of the viewer। यानी ये क्या होता है, ये डिनोट होता है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स से ऑब्जेक्ट के, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्रिस्पली, उसके बाउंड्रीज को प्रोवाइड करता है। एंड देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यानी एब्स्ट्रैक्शन के फॉलोइंग टाइप होते हैं जिसमें आपका है इंटिटी एब्स्ट्रैक्शन, एक्शन एब्स्ट्रैक्शन, वर्चुअल मशीन, कोइंसिडेंटल। ये सारी चीज़ें क्या है, आपके टाइप है एब्स्ट्रैक्शन की। इनकैप्सुलेशन की बात करें तो इनकैप्सुलेशन को अगर मैं ओवरव्यू के तौर में समझाऊं तो ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन के लिए आपके पास स्विच होता है, स्विच को आप ऑन ऑफ करके उसको कंट्रोल करते हैं। आप ऑन करते हैं तो वो चलने लगता है, ऑफ करते हैं तो बंद हो जाता है, लेकिन उसके अंदर की क्या मैकेनिज्म हो रही है, क्या उसका प्रोसेस हो रहा है, उन प्रोसेस को हम नहीं जानते। डैट इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकल समझें कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ compartmentalizing the element of an abstraction that constitute its structure and behavior. An encapsulation serves to separate the constructor interface of an abstraction and its implementation. तो इनकैप्सुलेशन यहाँ से हुआ। मॉडुलैरिटी क्या होता है, तो मॉडुलैरिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। यानी मॉडुलैरिटी किसी भी सिस्टम का एक क्या है, प्रॉपर्टी है, दैट हैज़ बीन डिकम्पोज्ड इनटू अ सेट ऑफ कॉन्हेसिव एंड लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स। उसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है मॉडुलैरिटी में कि मॉडुलैरिटी कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स। यानी जो मॉडुलैरिटी होता है वो प्रोग्राम को एक मॉड्यूल में डिवाइड कर देता है, विच कैन बी कंपाइल्ड सेपरेटली बट विच हैव कनेक्शंस विथ अदर प्रोग्राम। अगर हम 4 की बात करें वो आपका हायरार्की होता है। तो इसमें क्या होता है, हायरार्की इज रैंकिंग और ऑर्डरिंग और एब्स्ट्रैक्शन। यानी ये रैंकिंग है, ऑर्डरिंग है, एब्स्ट्रैक्शन है। एंड थ्रू हायरार्की अ सिस्टम कैन बी मेड अप ऑफ इंटर रिलेटेड, ओके। और सब interrelated systems which has their own subsystems and so on until the smallest level component are in OOP। and 2 types of hierarchy होता है जिसमें is a part of, ये आपका क्या है, टाइप ऑफ हायरार्की है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फ्रेंड आपका ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस मॉड्यूल नंबर 1 का।
तो कह रहा है कि व्हाट इज़ फाइल मॉडल। फाइल मॉडल क्या होता है? डिस्क्राइब द वेरियस फाइल मॉडल ऑप्शन अवेलेबल। तो फाइल मॉडल स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच द फाइल इज ओपन। यानी फाइल मॉडल क्या होता है? एक प्रकार का स्पेसिफाई पर्पस होता है जिसके थ्रू हम फाइल को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। एंड द फाइल जनरल फॉर्म्स ऑफ ओपनिंग फाइल विद द फाइल मॉडल एज फॉलोज। यानी जो जनरल टर्म होता है फाइल का वो आपका ये होता है जिसमें द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ओपन, ये आपका फाइल नेम एंड मोड देन सेमीकोलन। तो ये आपका क्या है? बेसिक सा सिंटेक्स है। एंड द फाइल मॉडल मोड पैरामीटर कैन टेक वन और मोर कांस्टेंट डिफाइंड एज क्लासियस, जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ पैरामीटर लिखा हुआ है, एक तरफ आपका इसका मीनिंग लिखा हुआ है। अगर ये पैरामीटर आता है तो इसका मतलब होगा अपेंड टू एंड ऑफ फाइल। अगर ये पैरामीटर होगा तो आपके लिए ये होगा गो टू एंड ऑफ फाइल ऑन ओपनिंग। अगर ये पैरामीटर होगा तो उसका मतलब बाइनरी फाइल, ये पैरामीटर तो उसका मतलब ओपन फाइल रीडिंग ओनली। एंड अगर ये रहेगा तो आपके लिए ओपन फाइल इफ़ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एंड अगर आपका ये आउट वाला रहेगा तो उसके लिए ओपन फाइल फॉर राइटिंग ओनली। और अगर आपका रनक के लिए रहेगा तो उसके लिए डिलीट द कांस्टेंट ऑफ द फाइल इट एग्जिस्ट। तो यहाँ से यूनिट 1 को हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर अप किया। फ्रेंड आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।